बच्चों नमस्कार। इंग्लिश की कक्षा में आपका स्वागत है। आप ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस बदल रहा है। कक्षा 10 में एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो चुकी है। एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किताब का अध्ययन करना है। तो किताबों को तो देखना है। आप देख सकते हैं कि किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। अब आप किताबों को परचेज कर लीजिए और चैप्टर वाइज अध्ययन करते रहिए। तो हमने जैसा देखा कि इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर प्रोज में ए लेटर टू गॉड फिर रखा गया है। ये चैप्टर पहले भी प्रिस्क्राइब था, लेकिन वर्तमान में भी ये चैप्टर है और अब प्रोज में ये पहला चैप्टर है। बच्चों, आपको बोर्ड की तैयारी के दृष्टिकोण में रखते हुए एक एक लेसन को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन करना है। आज हम बिना समय गंवाए लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा लेसन पर जाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा जिस्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। लेटर टू गॉड, आप लेसन का नाम देख रहे हैं, बोर्ड पर भी देख रहे हैं। ए लेटर टू गॉड लेसन फर्स्ट, एनसीईआरटी 10th बुक में, ये 10th की इंग्लिश बुक में ये पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड का अध्ययन हम लोगों को करना है। अब लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। अब आपको ये देखना है कि पत्र ईश्वर को किसने लिखा, क्यों लिखा, पत्र लिखने के पीछे क्या कारण था, पत्र के लेखक की क्या मंशा थी। अब आप देखिए, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। वो ईश्वर में विश्वास रखता था। वो बहुत परिश्रमी था, परिश्रम से ज़िंदगी चलाता था। उसका घर एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर स्थित था। वो वहाँ से, उसके घर से, टॉप से खेतों को अपने देख सकता था। एक बार ऐसा होता है कि खेतों में फसल अच्छी लगी हुई थी। अब फसलों को हल्के या थोड़ा अधिक पानी की ज़रूरत थी। लेंचो के दिमाग में बात चल रही थी कि थोड़ा सा पानी अगर आ जाता तो फसल अच्छी हो जाती। सुबह से उसका दिमाग उस में लगा हुआ था और अपनी वाइफ से कहता है कि अगर पानी हो जाता है, बारिश हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। संयोग से बारिश होना शुरू होती है और बारिश इतनी भयंकर हो जाती है कि बारिश के कारण लेंचो की पूरी फसल नुकसान हो जाती है। लेंचो इतना दुखी हुआ फसल बर्बाद होने से, क्योंकि किसी भी किसान का जीविका का मूल आधार उसकी फसल होती है। फसल बर्बाद हो जाती है, लेंचो की आत्मा दुखी होती है और वह अपने परिवार के पोषण की चिंता में लग जाता है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बच्चों, वो केवल ईश्वर में विश्वास रखता था। उसने सोचा कि ईश्वर ही सबका पेट पालता है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। अतः उसने ईश्वर में विश्वास रखते हुए ईश्वर को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने ईश्वर से पैसे की डिमांड की। उसने 100 पीसोस की डिमांड की। अब पत्र पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। पोस्ट मास्टर ने पत्र को देखा, उसे हंसी आ जाती है, लेकिन तुरंत वह पत्र को देख करके सीरियस हो जाता है और वह चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ईश्वर में इतनी बड़ी आस्था है, उसकी आस्था को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन आस्था को बनाए रखने के लिए केवल सद्भावना की ज़रूरत नहीं थी। उसको बनाए रखने के लिए कि लेखक का ईश्वर में विश्वास बना रहे, उसके विश्वास बनाए रखने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया और अपनी सैलरी का भी उसने कुछ भाग दिया। अब इस तरह से बच्चों 70 पीसोस इकट्ठा हो गए। डिमांड उसकी कितनी थी? 100 पीसोस की। 70 पीसोस इकट्ठा हो गया। उसने लेखक अर्थात लेंचो को वो पैसा भेज दिया। पैसा लेंचो को मिलता है। लेंचो को जरा से आश्चर्य नहीं होता कि ये पैसा ईश्वर ने नहीं भेजा होगा। उसके दिमाग में बात आती है कि पैसा तो ईश्वर ने भेजा होगा। आया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से,
पैसे को काउंट करता है। पैसे उसके डिमांड के अनुसार कम थे, पैसे 70 पीसोस थे और उसको कितने चाहिए थे, 100 पीसोस। अब उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसने सोचा ईश्वर तो कभी गलती कर नहीं सकता। ये है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने बीच में पैसे को खा लिया होगा। अतः उसने दोबारा एक पत्र लिखा और दोबारा पत्र में वो लिखता है कि ईश्वर, पैसे को अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेज करके सीधे हमारे पास भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है पैसे को खा जाते हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। तो यह बच्चों पाठ की लेसन की कहानी है शार्ट में। अब हम लेसन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब लेसन का जैसा टाइटल है लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। अब ईश्वर को पत्र लेंचो ने लिखा, क्यों लिखा? अब हम लेसन पे बढ़ते हैं। देखिए लेंचो ने क्या लिखा, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब आपको देखना है द हाउस, हुज हाउस, लेंचो का घर, द ओनली वन इन द एंटायर, एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, केवल एक ही घर संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट ऑन माने स्थित था, क्रेस्ट माने टॉप ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी। मीन्स ये हुआ कि लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर, ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब आप यहाँ देखिए, कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कह रहा है उस ऊंचाई से, उस ऊंचाई मतलब लेंचो के घर से कोई भी व्यक्ति, वन कुड सी व्हाट, वन कुड सी द रिवर, वहाँ से नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल का खेत दिखाई पड़ सकता था। कोई भी व्यक्ति लेंचो के घर से उसकी पकी हुई फसल और नदी को देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जहाँ पर डॉटेड माने बीच बीच में, जहाँ पर बीच बीच में फसलों में फूल लगे हुए थे, और जो फूल दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो फूल इस बात की तरफ संकेत करते थे ये गुड हार्वेस्ट, की फसल अच्छी है। तो यहाँ पर बताना चाहता है राइटर कि लेंचो की फसल अच्छी थी। लेंचो पहाड़ी के टॉप पर रहता था, उसके घर से उसकी फसल दिखाई पड़ती थी, उसकी नदी, वहाँ से घर से नदी और उसके बाग और उसके फसलें दिखाई पड़ती थी। फसलों में फूल लगे हुए थे जो एक अच्छी फसल की तरफ संकेत करते थे। अब आगे आप देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर आर एट लीस्ट शोर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब यहाँ खेतों से है। नीडेड, नीडेड माने आवश्यकता थी। वाज ए डाउन प्योर, भारी बारिश, आर एट लीस्ट शोर, अथवा हल्की फुहार की जरूरत थी। अब लेंचो की फसल तो अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन फसल को हल्की बारिश या तेज़ बारिश की ज़रूरत थी। उसको कुल मिलाकर के आपको कहना है कि फसलों को तेज़ पानी, तेज़ बारिश या हल्की बारिश की अवसर, हल्की फुहार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। अब कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर के लेंचो का मन बहुत परेशान था, सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स अच्छी तरीके से, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से लेकर के। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि लेंचो का मन व्यथित था, फसल को पानी की ज़रूरत थी, पानी के अभाव में उसकी फसल बेकार हो रही थी,
अतः वो सुबह से उसने कुछ नहीं किया, उसका किसी काम में मन नहीं लगा। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की ओर आसमान में वो देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। अब लेंचो अपनी पत्नी से बोलता है कि लगता है कि अब हमें वास्तव में पानी मिल जाएगा। अर्थात लेंचो ने ऐसी उम्मीद व्यक्त की कि अब बारिश हो सकती है। अब आगे देखें आप, द ओमेन हु इज द ओमेन हियर? लेंचोज वाइफ। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, भोजन, सपर मीन्स भोजन, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर मीन्स टू मेक रेडी, वह औरत मीन्स लेंचो की औरत जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया। लेंचो ने अपने से पत्नी से बात की कि लगता है बारिश हो जाएगी। लेंचो की पत्नी ने कहा, यस गॉड विलिंग, ठीक जैसी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर माने बड़े, ओल्ड से बना है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े लड़के, लेंचो के बड़े लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घरों के पास, घर के पास खेल रहे थे। Until the women called to them all come for dinner, तो आपने देखा बड़े बच्चे, लेंचो के बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घरों के पास में खेल रहे थे, और वो तब तक वहाँ खेलते रहे जब तक लेंचो की वाइफ अर्थात बच्चों की माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, लेंचो की पत्नी ने अपने बच्चों को खाने के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, इट वॉज ड्यूरिंग द मील माने भोजन, ड्यूरिंग माने के दौरान, द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब भोजन के दौरान जब खाना चल ही रहा था, जैसा कि लेंचो की उम्मीद थी, जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, अर्थात बारिश होना शुरू हो गई। लेंचो के कथनानुसार खाने के दौरान ही पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई, अर्थात बारिश होना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माने विशालकाय, माउंटेन्स, ह्यूज माने हैवी, भारी, विशालकाय, माउंटेन्स माने पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ अर्थात बड़े घने घने बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच माने होता है पहुंचना, अप्रोच रीच, उतने में उसी समय उत्तर पश्चिम की दिशा से मोटे मोटे बड़े बड़े बादल आना शुरू हो गए। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आने लगे, आने शुरू हो गए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जैसा कि बारिश का मौसम था, एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है तरोताजी थी और सुगंधित थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन माने आदमी, बेंट आउट घर से बाहर आया, नो अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन, अन्य किसी कारण से नहीं। क्यों बाहर आया? वाई डिड द मैन कम आउट? रीजन, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। यहाँ पर देखिएगा आप, द प्लेजर, प्लेजर माने आनंद लेने के लिए, और यहाँ पर फीलिंग है, FEE है, आप देख लीजिएगा, FEEL, फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी जो है उसी समय जब वर्षा शुरू होती है तो वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर आ गया, ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटता है, एंड व्हेन ही रिटर्न,
ही exclaimed, और लौटने के बाद उसने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा। उसे आश्चर्य क्या था कि उसकी उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो जाएगी, और बारिश हो गई, और उस समय की बारिश उसके लिए बहुत बहुमूल्य थी। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। अब वो लौटता है तो ये कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, विथ a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rains। अब आप देखिए, और जब वो लौटता है तो उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। आगे देखिए, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। इसमें छूट गया है थोड़ा सा बच्चों, मैं बता रहा हूँ, और जो छूट गया उसको आप सुन लीजिए एक बार, कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी जो है घर से बाहर आया शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटता है तो आश्चर्य भरे शब्दों में बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। आगे देखिए, रेन ड्रॉप्स द बिग, इतना छूट गया है, अब आप देखें, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। अब उसने वर्षा की बूंदों को बहुत बहुमूल्य माना। उसने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, इन बूंदों की बड़ी कीमत है। बड़ी वर्षा की बूंदें जो है 10 सेंट पैसे की कीमत के बराबर हैं, और छोटी जो है 5 सेंट की बराबर हैं। अब देखिए, वर्षा लेंचों के लिए बहुत बहुमूल्य थी। वर्षा की कीमत उस समय से पैसों से ज़्यादा थी। उसने कहा बड़ी बूंदों की कीमत 10 सेंट के बराबर है, और छोटी बूंदों की कीमत 5 सेंट के बराबर है। इसलिए उसने बड़े सेटिस्फैक्शन से ये बात अपने दिमाग में लाई। अब आगे देखिए, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। आप बड़े संतुष्ट के भाव से, संतुष्टि भाव से, संतुष्ट होकर के, एक्सप्रेशन माने भाव होता, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने ये माना कि पके हुए फसलों का खेत, विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों सहित, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अब धीरे धीरे अब उसकी खुशी उसके दुख में बदल गई। वर्षा इतनी तेज हो गई, बारिश इतनी तेज हो गई कि वर्षा की बूंदों से, बारिश से उसकी फसलों में लगे हुए फूल, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन माने पर्दा होता है, उस पे वर्षा की चादर पड़ गई। अर्थात वर्षा के पानी से पूरा का पूरा उसका खेत ढक गया, अर्थात उसकी फसल ढक गई। बट सडनली, अब इतना तो ठीक था, अब आगे क्या होता है, आगे और ख़राब स्थिति होने जा रही है। बट सडनली, सडनली मीन्स ऑल ऑफ सडन, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेजी की हवा चलना शुरू होती है, तूफान चलना लगता है। टू ब्लो एंड along विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वर्षा के साथ साथ वर्षा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो देखने में, रिजेंबल माने के समान होना, किसी की तरह होना, टू बी लाइकली, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो वर्षा की बूंदें नए नए चांदी के सिक्कों के समान थीं, अर्थात देखने में एकदम सफ़ेद थीं। द बॉयज़, अब लड़के आनंद ले रहे थे ओलों का। जैसे ओले पड़ते हैं तो कभी कभी हम लोग भी घरों के बाहर आ जाते हैं ओले का आनंद लेने के लिए। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज माने बाहर निकलना, बाहर आना, देमसेल्व्स टू द रेन। अब बच्चे जो है वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए घरों के बाहर आ रहे थे। रैन आउट, अब घरों से बाहर निकल करके भागते हुए क्या करने के लिए आए, टू कलेक्ट,
द फ्रोजन पल्स, पर्ल माने मोती होता है, फ्रोजन माने जमा हुआ। तो अब कह रहा है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब लड़के जो उसी वर्षा में घरों से बाहर आ गए, रेन टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स मीन्स उन जमे हुए मोतियों को, जमे हुए मोतियों का मतलब ओलों को इकट्ठा करने के लिए लड़के जो थे घरों के बाहर आ गए। इट इज़ रियली, अब देखिए ओले तो पड़ते गए और पड़ते ही गए, ओलों का पड़ना बंद नहीं हुआ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब इतने ओले पड़ गए कि लेंचो का मन अप्रसन्न होने लगा। अभी तक तो कोई बात नहीं थी, बारिश थी, चल गया था, लेकिन ओले पड़ने लगे और ओले इतने तेज से पड़ने लगे, भयंकर पड़ने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड, अब लेंचो कहता है कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड, आदमी मीन्स लेंचो को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्य के साथ बोला कि अब वाकई वास्तव में रियली इट इज़ नॉट गेटिंग गुड, इट इज़ गेटिंग बैड, अब वाकई खराब हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बूंदों को जल्दी ही ख़त्म हो जाना चाहिए, मीन्स ओले पड़ने बंद हो जाने चाहिए। लेंचो ने ऐसी उम्मीद जताई कि अब ये ओले पड़ने बंद हो जाते तब भी कुछ ठीक हो जाता। आई होप इट पासेज क्विकली, क्विकली माने तेजी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन लेंचो ने सोचा कि जल्दी ही ओले पड़ने बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेंचो की उम्मीद के अनुसार काम नहीं होता है। फार एन आर, घंटों तक, घंटों, फार एन आर द हेल रेन्ड, हेल रेन्ड माने ओलों की बारिश होती रही, ओले पड़ते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन माने बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ियों में, द कॉर्नफील्ड फसलों में, खेतों में, फसलों के खेतों में, ऑन द होल वैली, और वही नहीं पूरी की पूरी घाटी में ओलों की बारिश होती रही, मीन्स घंटों तक ओले पड़ते रहे, ओलों का पड़ना बंद नहीं होता है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड मीन्स एवरीवेयर इन द एंटायर वैली, ओले पड़ते रहे पूरी की पूरी घाटी में, बगीचों में, पहाड़ों पर, घाटियों में, घरों पर ओलों का पड़ना बंद नहीं होता है। द होल वैली, होल वैली मैंने इंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, देखते देखते फील्ड मीन्स खेत सफ़ेद हो गया, मीन्स ऐसा लगा कि एक सफ़ेद चादर खेतों में पड़ गई, जैसे एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि फसलों पर नमक की चादर पड़ गई हो। अब देखिए इतने ओले पड़ जाते हैं, इतने ओले पड़ जाते हैं कि पूरी की पूरी फसल ओलों से ढक जाती है, जैसे कि नमक की चादर पड़ गई हो। अब आगे हम देखते हैं, नॉट ए लीफ, इतनी भयंकर ओले पड़ते हैं, इतने तेज की ओलों की बारिश होती है। नॉट ए लीफ, यहाँ तक कि एक भी, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, इतना नुकसान हो जाता है बच्चों, इतना नुकसान हो जाता है कि पेड़ों में एक पत्ते नहीं बचे, मीन्स ओलों की इतनी भयंकर बारिश होती है कि पेड़ों में एक पत्ते भी नहीं बचते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय माने नुकसान हो जाना, पूरी की पूरी फसल नुकसान हो गई पूर्ण रूपेण। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल गायब हो गए, अर्थात जिन पौधों में फूल लगे थे ओलों के कारण फूल नीचे आ गए। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा, लेंचो ने बड़ी परिश्रम के साथ खेती किया, तो लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है, वह बहुत दुखी होता है अंदर अंदर। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जब तूफान गुजर जाता है, वर्षा होने बंद हो जाती है, ओले पड़ने बंद हो जाते हैं। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से वो बात शेयर करता है, अपने बच्चों से बोलता है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डा होता है,
प्लेग ऑफ लोकस्ट माने टिड्डों का दल। अब देखिए उसे इतना कष्ट होता है कि शायद टिड्डों का दल, बच्चों टिड्डों का दल जिस खेत में उतरता है पूरी की पूरी फसल नुकसान कर जाता है और टिड्डे पूरे पूरे फसल को खा जाते हैं। तो वो उदाहरण क्या देता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डों का दल भी अगर खेतों में आया होता तो इससे ज़्यादा बच गया होता, मीन्स इससे ज़्यादा फसल बच जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो ने कहा अपने बच्चों से कि टिड्डे भी खेत में उतर आए होते तो शायद कुछ फसल बच जाती, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न। लेंचो बहुत दुखित आत्मा से कहता है कि इस साल हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी, अर्थात हम लोग खाने बिना मर जाएंगे। अब देखिए एक किसान के लिए फसल बहुमूल्य होती है बच्चों, और वह रात वाकई लेंचो के लिए बड़ी दुखद रात थी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत बड़ी दुखद रात थी। लेंचो उस रात बहुत दुखी था। एक जिम्मेदार आदमी था परिवार का भरण पोषण करना ही उसकी जिम्मेदारी थी। खेत बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के कारण लेंचो बहुत दुखी हुआ और वो कहता है कि टिड्डों का दल भी आया होता तो शायद इससे ज़्यादा फसल बच जाती, लेकिन इन ओलों ने तो एकदम नुकसान कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात लेंचो के लिए एक दुख भरी रात थी, बहुत ही कष्टप्रद रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो का मन बार बार इसी बात पे कुरेद रहा था कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारी की सारी मेहनत का कुछ भी नहीं मिला, सब मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो इतना निराश हो गया कि कहता है कि अब कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो ने ऐसी आशंका जताई कि अगर ऐसे रहा तो हम लोग इस साल खाने बगैर मर जाएंगे। हम लोगों का मतलब लेंचो और उसका परिवार। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर बट इन द हर्ट्स। अब आगे देखिए, लेंचो ईश्वर में विश्वास करने वाला आदमी था, वह ईश्वर में विश्वास करता था। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में जो उस घर में रहते थे, जो लेंचो के साथ रहते था, लेंचो की वाइफ, लेंचो के बच्चे और लेंचो हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी माने एकाकी, एकांत, जो उस एकाकी घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में जो उस घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इतने बड़े नुकसान के बाद लेंचो के परिवार, लेंचो के दिमाग में एक उम्मीद बची हुई थी। ओह, जैसा मैंने आपको बताया कि लेंचो ईश्वर में बहुत विश्वास करता था, तो उसे एक उम्मीद बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उम्मीद। अर्थात उसके दिल में ये जगह थी कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब लेंचो कहता है कि अपसेट माने परेशान होना, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, पूरी के पूरा नुकसान, यद्यपि ये पूरा का पूरा लॉस हो गया है, पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बच्चों, उसने अपने परिवार और बच्चों से कहा कि याद रखना, ईश्वर ने जिसको पैदा किया है उसका पेट पालता है, कोई भूखों नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, यही है जो लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अगर आपको संसार में भेजा है तो आपका पेट पालेगा। यही लोग कहते हैं, यही कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। तो बच्चों आप देखिए, इस बात को मैंने इतना आपको लेसन की शुरुआत कर दी है, और आगे का लेसन हम लोग ऐसे कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहेंगे और एक एक चीज़ को समझते रहेंगे। अब हम लोग कल आगे की बातों के साथ मिलते हैं। आज पर यहीं पर हम लोग अब लेक्चर समाप्त करते हैं।
कल हम लोग इसी के आगे मिलेंगे। थैंक्स।